मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। सुनते हैं परमात्मा के महावाक्य। पहले मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए क्या बनना है? और कह रहे बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में बाप हम सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है क्या बच्चे, नंबर 1, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। नंबर 2, तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए नंबर 3, अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। और नंबर 4 बाबा याद दिला रहे हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। तो बाबा ये सब हमें क्या करा रहे हैं? कल्याणकारी युग में हम सब बच्चों को ये सारी बातें समझा रहे हैं कि तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5000 साल हो गए हैं और तुमने इन 5000 सालों में कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, और अब घर जाने की तैयारी करो, क्योंकि फिर से तुम्हें सुखधाम में आना है। और फिर बाबा ये भी याद दिला रहे हैं कि भले ही तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन अंतिम जन्म में मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति।
बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। भगवान एक है, सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कहते हैं ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपनों को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाबा कह रहे हैं इस पूरे जगत का गुरु तो कौन है, एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है किसी से दुख से, वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता, यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है, पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है उनकी जो तो कलाएं कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है। यह सब बातें डिटेल की है, नहीं तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, पवित्र रहो। अब हमारी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं, यहाँ कहाँ शांत, जो ये 3 लोक दिखाए हैं देखे, पृथ्वी लोक है और ये सूक्ष्म लोक है और ये हमारा आत्माओं का लोक है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब क्या हैं, एक्टर्स है। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बगैर रहती है, परम धाम में आत्माएं घर में सब बिना शरीर के रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उसमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं, आत्मा का नाम एक ही है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर है नहीं, पर हमें तो मिलती है हम आत्माओं को, लेकिन एक है परमात्मा जो कि शिव बाबा है, वो पतित पावन है, उनको अपना शरीर नहीं है, उन्हें वो जीवन मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो कह रहे शरीर का आधार, लेकिन हमें समझाने के लिए तो शरीर का आधार लेना पड़े, तो शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ। उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। अभी शिव बाबा क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। किसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर से क्या करना है, देवी देवता धर्म की स्थापना होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं तुम हमारे हो, शिव बाबा के बच्चे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हैं। बाबा आ गया दोनों हमारे बच्चे हैं। तो सिस्टम तुम्हें 4 बार समझा चुका हूं।
कहते हैं तुम हमारे हो, शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पौत्रे हो जाते हो, पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की क्या करते हैं, मनुष्य को पता थोड़ी है, बाप ही आकर क्या करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया, यह सब तो कहानियां बनाई हुई है। यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कुछ लोग देवी की भक्ति करते हैं, कुछ हनुमान जी की करते हैं, तो बाबा कह रहे जो जिस भावना से और जिस जिसकी भक्ति करता है मैं उसी रूप में उनको साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी ये शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुद्र माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाबा कह रहे हैं तुम क्या हो, भक्त नहीं हो, तुम भक्ति नहीं कर रहे हो मेरी शिव बाबा की, तुम क्या हो, ज्ञानी हो, ज्ञान ले रहे हो मेरे द्वारा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं, बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। नवरत्नों की माला बाबा कह रहे, उन्हीं का गायन है, उसको कहते हैं नवरत्न। यह डिटेल की समझानी। बाबा कह रहे सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बाबा कह रहे ये सब तो बहुत डिटेल की चीजें हैं, लेकिन इस सब का जो सार है वो क्या है, बाप फिर आ जाते हैं सब कुछ समझा के। फिर बाबा कहते हैं हो सकता है मेरे बच्चों को ये सब समझ में ना आ रहा हो, फिर आ जाते हैं उसको ब्रीफ कर देते हैं। बाप कहते हैं, बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सके। यहाँ सब पतित है, देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नर्क उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, वहां से आती है पाठ बजाने। 84 जन पूरे भोगने पड़ते हैं, अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा यह है कौन सा युग, संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता। कहते हैं युगे युगे नहीं आता कि ये सतयुग खत्म हुआ फिर आऊंगा, द्वापर खत्म हुआ फिर आऊंगा, त्रेता खत्म हुआ फिर आऊंगा, नहीं। बाबा कह रहे नहीं, मैं तो सिर्फ एक बार आता हूँ 5000 वर्ष में, वो भी संगम युग पर। कल्प के संगम युग आता हूँ। तो अभी कौन सा युग चल रहा है, संगम युग। बाप आए हुए हमें ज्ञान सुनाने। ये किसको पता है, सिर्फ हमें पता है जो बच्चे ज्ञान जानते हैं। पूरी दुनिया को कुछ पता ही नहीं है कि परमात्मा स्वयं आया हुआ है। वो सब क्या है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए ये सारा मैसेज स्प्रेड करने के लिए परमात्मा ने घर 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 गली गली में सेंटर्स खुलवाए हैं और अपने मैसेंजर्स बिठाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से सुनते हैं, देखते भी हैं कि ये सब है, लेकिन आते नहीं है। तो बाबा कह रहे वही आएगा जिसकी किस्मत में होगा, या जिसने 5000 वर्ष पहले या युगे युगे कल्प कल्प ये सब ज्ञान लिया होगा। तो बाबा कह रहे मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह कल्याणकारी संगम युग। जैसे
रात और दिन के बीच की का भी एक समय होता है ना। अभी जैसे सर्दी से गर्मी ट्रांसफॉर्म होती है, तो गर्मी से सर्दी से तुरंत बहुत भयंकर गर्मी नहीं आती, या भयंकर गर्मी से भयंकर सर्दी एकदम नहीं आती। तो बीच का जो अभी बसंत ऋतु चल रही है वो वाला है। तो ये हमारा जैसे ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड है हमारा, कि एक चीज से जैसे रात से दिन होने के बीच में सुबह का भी एक टाइम होता है, भोर जिसे बोलते हैं। तो मतलब हर चीज जब ट्रांसफॉर्म होती है एक से दूसरे में, तो उसके बीच का एक समय होता है। तो वही समय हमारा भी चल रहा है, सतयुग और कलयुग के बीच का, जिसे हम संगम युग कहते हैं। और ये कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि इसी में हम सब आत्माएं जो है बाबा से ज्ञान लेके, शिव बाबा से ज्ञान लेके प्योर होती हैं, और फिर सतयुग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। तो इसीलिए कल्याणकारी है। तो बाबा कह रहे हैं यह है कल्याणकारी संगम युग, सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुखहर्ता सुखहर्ता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी है, तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5,000 वर्ष हुए, बाप समझाते तुमको अपना घर छोड़े 5,000 वर्ष हुए हैं, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था, सबको जाना है, गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। क्या कहा जाता है शिव बाबा को? ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। कैसा है? शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है, रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। भोले भंडारी, रुद्र, ये सब बाप जो है ये सब नाम जो है बाप के भक्तों ने रखे हैं। उनका असल नाम एक ही है, शिव। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है, ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म तन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। समझा? ब्रह्मा एक है, यह व्यक्त वह अव्यक्त। अभी जो हमारे सामने जो है ब्रह्मा बाबा जिससे ज्ञान सुनाते थे साकार में दादा लेखराज द्वारा, वो हमारे व्यक्त रूप में थे, और अभी वो व्यक्त होकर हम सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म तन में देखेंगे, वहां हड्डी आदि होती नहीं, जैसे बाबा ने समझाया था। जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है, उसको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती रहती है, कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है। हम देखते हैं ना, उधर भूत ने पकड़ लिया, उसे कर दिया, किसी का कल्याण हो जाता है किसी का नहीं। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। बाबा कह रहे देखो मैं एक एक पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूँ, वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। एक्चुअली ये क्या है सहज योग? क्या है ये जो मुरली हमें रोज सुनाई जाती है, आपको पता ही है कि इसका काम ही है, ये ज्ञान है, ये हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना सिखाती है। इसीलिए राजयोग है। राजयोग मतलब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना। अगर हमें अपने सभी इंद्रियों पर राज करना आ जाएगा, वो मन हमारा कहना मानेगा, वाणी हमारा मतलब हर इंद्रिय हमारा कहना मानेगी, तो हम जो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि क्या सही है क्या बुरा, तो हम उसको वही करेंगे। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। वह तो बिल्कुल ही सहज है, योग माना याद। बाबा कह रहे हैं हम ये जो राजयोग है इसका मतलब वो नहीं है कि जो हम वैसे वाला योगा करते हैं उसके साथ नहीं, कि हमने चक्रासन किया, ये जो सारे आसन प्राणायाम करते हैं वो हठ योग में आता है। बाबा कहते हैं ये तो सहज है, कि ये मेरे इस योग का मतलब क्या है? याद, सिर्फ याद। अगर आप अपने बच्चे को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बच्चे के साथ योग लगा रहे हैं। यहाँ आपको किसको याद करना है? परमात्मा को। इसका मतलब उसके साथ योग लग गया आपका। तो बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने? हाँ जी, बोलो जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम। मैम आज बाबा ना हर बार की तरह आज भी ना हमें क्लियर करा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। हम्म। मैं समझ पाता हूँ ये हमारा संगम युग चल रहा है ना। हम सतयुग में प्रवेश करेंगे तो हमें हमारे अंदर विकार नहीं होनी चाहिए। फिर जी। बाबा हमें कुछ याद दिला रहे हैं
जी। वो कह रहे हैं कि हमें किस चीज की याद रहना चाहिए। हम्म। बाबा कह रहे हैं कि तुम 5,000 वर्ष हो गए तुम्हें अपना घर छोड़े हुए, जी। है ना। तो तुमने हम्म। 84 जन्म लिए हैं, जी। ये हमारा अंतिम जन्म है। अब हम वानप्रस्थ में हैं, हमें अपने घर जाने की तैयारी करनी है। और जी। सबसे बाबा ये कह रहे हैं कि बेशक तुम गृहस्थ में रहो, हम्म। है ना, लेकिन अपने अंतिम जन्म को याद करो। और उस पवित्र बनने का सबसे आसान तरीका बताया कि बाबा को याद बिल्कुल। करो। जी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं अब सबको वापस घर जाना, फिर वही क्या कह रहे हैं, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी बने, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अभी हम क्या बन रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं। सूर्यवंशी होते हैं सतयुग में, फिर चंद्रवंशी किस में होते हैं, त्रेता में, फिर वैश्य किस में आ जाते हैं, द्वापर में, फिर कलयुग में शूद्रवंशी बन जाते हैं। और फिर परमपिता परमात्मा आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्राह्मण वर्ण में हो, और ब्राह्मण भी हम कैसे हैं, ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा के मुख से तुम लोगों का जन्म हुआ है, किसी के पेट से जन्म नहीं हुआ। तो ब्रह्मा वंशी यानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है हम लोग। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। बाप कह रहे तुम्हें पूरा डिटेल में समझना है, ठीक है, तो ये सारी बातें मैं समझा ही रहा हूँ। नहीं तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी आता तो सिर्फ अगर तुम्हें सतयुग में जाना है, क्या, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं आत्मा और वो मेरी परमात्मा, उसे याद करना है। जैसे बाप को जानने से बच्चों को मालूम पड़ जाता है यह मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। हमारे इसमें दिखाते हैं ना कि लड़कियों को जो है प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको लिखना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे। बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी। सब मच्छर उस रदिश से जाएंगे कि बाद में ऐसी आफत आएगी जैसे लू चलती है ना, हवा तेज चलती है और सारे मच्छर मरते चले जाते हैं। तो ऐसी तुम्हारा भी होना है। पता चला अर्थक्वेक आया और सब बहते चले गए मच्छरों की तरह। मतलब मरते चले गए मच्छरों की तरह। बाढ़ आई बहते चले गए। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसा होना है। और ये बात सिर्फ हमें पता है। और क्यों पता है, क्योंकि खुद शिव परमात्मा ने आके हमें बताई है। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। बाबा कहते हैं बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। कहते हैं ना 9 लाख ही जाएंगे बस। तो इसीलिए इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। बाप कह रहे अभी तो कितनी आ गई है, क्योंकि पार्ट तो बाबा कह रहे सबको बजाना पड़ता है। जैसे ड्रामा में होता है ना, जब जब होता है जिसका पार्ट तब आते हैं लास्ट में जो शो होता है, अंतिम शो, सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो हमारा क्लोजर पार्ट चल रहा है। सब आत्माएं ऊपर से आ गई हैं। और अब बाबा फिर से क्या कह रहे हैं कि मैं आता हूँ सबको गाइड बन ले जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, है ना। तो क्या गाना गाएंगे सारा दिन, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा, और पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो कोई और सुनाएगा आज, क्या सुनाया बाबा ने। धारणा के लिए मुख्य सार, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावर बनाना है। और योग का मतलब क्या है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना।
अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, मनसा वाचा करना, अच्छा अच्छा रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान रहना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। इस कल्याणकारी युग में भी क्या करना है? बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान देखो बाबा ने कितना अच्छा दिया है। साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसे पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे। हमें ये ना बैठना पड़े भगवान को याद करने के लिए समय निकालना नहीं, हर समय वो हमारे साथ रहे, उठते बैठते खाते पीते, है ना। अगर हमें अपने बच्चे को याद करना है, अपने माता पिता को याद करना है, अपने सगे संबंधी को याद करना है, उसके लिए अलग से समय थोड़े निकालना पड़ता है, याद आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म होती जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। आज का स्लोगन क्या है? मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। अगर तुम्हें ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शक्ति के सागर की सारी शक्तियां लेनी है शिव बाबा की, तो क्या करना पड़ेगा? सागर के तले में जाना पड़ेगा। और उसकी क्या विधि है? मनन शक्ति द्वारा। सागर के तले में जाने के वाले ही रत्न के अधिकारी बनेंगे। अगर हम उसको जितना याद करेंगे उतने ही रत्न हमको मिलने वाले हैं। अच्छा।